जाना तो नाराम था, लेकिन मौत सवात खींच लाई। दरियाए सवात की बेरहम मौजों की नजर होने वाले अफराद मौत के मुंह में कैसे चले गए? क्या रेस्क्यू एहलकारों के पास नाकाफी सहूलियात थीं? सूबाई हुकूमत का कोई हेलीकॉप्टर उन अफराद को बचाने क्यों नहीं आया? आइए ऐसे बहुत से सवालात के जवाबात जानने की कोशिश करते हैं। सैर की गर्ज से सवात पहुंचने वाले अफराद दरियाए सवात की बेरहम मौजों में फंसे जिंदगी की भीख मांग रहे थे, लेकिन इंतजामिया ख्वाबे खरगोश के मजे ले रही थी। नाकाफी सहूलियात और नाकिस इंतजामात रेस्क्यू इदारों की कारकर्दगी पर एक बड़ा सवालिया निशान बन गई। दरिया में फंसे 18 लोग मदद के लिए पुकार रहे थे, लेकिन मकामी लोग बेबस थे, क्योंकि दरिया किनारे रेस्क्यू का कोई इंतजाम नहीं था और ना ही रेस्क्यू इदारों का कोई कैंप। हालांकि एनडीएमए की जानिब से शदीद बारिशों के बाद दरियाओं में तुगयानी का अलर्ट जारी किया गया था। सुबह 9:30 बजे का वक्त था जब स्याह दरिया सवात के बेरहम लहरों के दरमियान फंसे। मकामी लोगों ने वाक़े की इत्तला देने के लिए फौरन रेस्क्यू 1122 की हेल्पलाइन पर फोन किए, लेकिन उनके कान पर जूं तक न रेंगी। रेस्क्यू 1122 के एहलकार तकरीबन 1.5 घंटा ताखीर से पहुंचे। मकामी अफराद के मुताबिक जब रेस्क्यू एहलकार मौके पर पहुंचे तो उन्हें मालूम हुआ कि उनके पास तो रेस्क्यू का सामान ही पूरा नहीं। रेस्क्यू एहलकार जरूरी सामान लेने वापस गए और जब दोबारा वापस आए तो सैलाबी रैले में फंसे आधे से ज्यादा अफराद दरियाए सवात की भेंट चढ़ चुके थे। उसके बाद रेस्क्यू एहलकारों ने ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी और पानी का बहाव इतना बढ़ चुका था कि स्याहों को बचाया ना जा सका। स्याह चीखते चलाते हुए दरियाए सवात में बहते रहे और रेस्क्यू एहलकार कुछ ना कर सके। 2 घंटे के दौरान नाकिस सहूलियात के साथ ऑपरेशन करने वाला इदारा रेस्क्यू 1122 स्याहों को ना बचा सका और ना ही उन्हें बचाने सूबाई हुकूमत का कोई हेलीकॉप्टर आया। इस वाक़ये ने रेस्क्यू 1122 के साथ साथ सूबाई और जिलाई हुकूमतों की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है, जो न रेस्क्यू इदारों की खातिर खा सहूलियात फ्राहम कर सकी और ना ही जिलाई इंतजामिया दरिया किनारे कोई रेस्क्यू कैंप बनाकर लोगों को दरिया के अंदर जाने से रोक सकी। स्याहों के डूबने के बाद सूबाई हुकूमत को होश आ गया और वाक़े के बाद सूबाई हुकूमत ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर समेत 4 अफसरान को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया। केपी हुकूमत ने चेयरमैन सूबाई इंस्पेक्शन टीम के चेयरमैन ख्याम हसन खान की सरबराही में 2 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी, जो 7 दिनों में अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट सूबाई हुकूमत को पेश करेगी। उधर सवात की सिविल सोसाइटी ने दिलखराश वाक़े पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए सानहे के तमाम मुमकिना जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया और FIR दर्ज कराने के लिए दरखास्त जमा करा दी। दरखास्त में वाज़े तौर पर मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि ये वाक़या महज कुदरती हादसा नहीं, बल्कि इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत, होटल मालिकान और दरिया पर गैर कानूनी कब्जा करने वालों की लापरवाही का नतीजा है। सिविल सोसाइटी ने कहा कि अगर बर वक्त रेस्क्यू किया जाता, हिफाजती इक़दाम होते और अगर दरिया के किनारे पर गैर कानूनी सरगर्मियों को रोका गया होता तो ये कीमती जानें बचाई जा सकती थी। सवात सिविल सोसाइटी ने मुतालिबा किया है कि इस वाक़े में मुलव्विस हर फर्द के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, तमाम जिम्मेदारान को कानून के तहत सख्त से सख्त सजा दी जाए और मुस्तकबिल में ऐसे सानिहात से बचने के लिए इंतजामिया, पुलिस और रेस्क्यू इदारों की कारकर्दगी पर नजरसानी की जाए। सिविल सोसाइटी ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि दरिया सवात पर जारी गैर कानूनी कब्जे, होटलिंग और दरिया की कुदरती राह में रुकावटें हटाई जाए।